इंग्लिश में बातचीत करना सीखे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और सबको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम 10 ऐसे यूजफुल सेंटेंसेस सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश, जिससे जो भी आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, गुस्सा आता है आपको कि हमें आसानी से इंग्लिश बोलना नहीं आता है, वो मिटाकर आपको एक कॉन्फिडेंस की ओर आपको लेकर जाएगा। इस वीडियो में 3 भाग होंगे। पहला भाग एक मोटिवेशन, जो सबसे जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। दूसरे भाग में इंग्लिश का जो लेसन है वो होगा, और अंत में प्रैक्टिस सेंटेंसेस होगा, जो आप अपनी ही भाषा, अपनी ही टाइम पे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, आपका जो भी इच्छा है, जो भी आपका मनोकामना है, उसको हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की एक कोशिश है, वो आपको एक बार करनी ही चाहिए। सो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप इस वाक्य से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस जो है तो वो मेहनत का काम है। इस मेहनत करने से आपको इस चीज में सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा भी एक दिन आएगा जब आप खुलकर इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना पसंद भी करोगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? दैट अगर, जब भी अगर आता है, तो अगर जब भी आता है उसका इंग्लिश बनेगा इफ। ठीक है, तो इफ तुम मेहनत करोगे, यू वर्क हार्ड। यू मेहनत, मेहनत का होता है वर्क हार्ड, तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता होगा, सक्सीड जो बनता है वो सक्सेस को इंग्लिश, सफलता को इंग्लिश में सक्सेस कहते हैं। जरूर का ट्रांसलेशन बनेगा आपको डेफिनेटली। एक और चीज में भी मैं कहना चाहता हूँ, डेफिनेटली भी यूज कर सकते हैं, या फिर यू विल श्योरली सक्सीड भी बोल सकते हैं। दोनों भी सही है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू प्लीज हेल्प मी? दैट, मान लीजिए आपका कोई ऑफिस में आपका कलीग है और आप उनसे एक मदद पूछना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं? क्या होगा? कैन। ठीक है, तो क्या का बनेगा कैन, और प्लीज हेल्प मी मदद बनेगा हेल्प मी, वैसा की वैसा ही रहेगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज हेल्प मी? चलिए, मान लीजिए आपका फ्रेंड का कॉल आया है और आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया है, और आप सोच रहे कि जाऊं या ना जाऊं, और उस टाइम पे आप बोले कि अगर समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। तो आप सोच रहे हैं कि अगर समय मिलता है तो आपको जाना, आप जाना पसंद करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर जब भी आता है, देन इट विल बी इफ। इफ आई गेट टाइम, मैं जरूर आऊंगा। जरूर का हुआ डेफिनेटली। डेफिनेटली आऊंगा कम। ठीक है, अगर समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। आई विल डेफिनेटली कम। ठीक है, तो ऐसे मतलब जो भी आप वाक्य हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उसी को आप इंग्लिश में बोलना पहले सीखेंगे, तो आपका दिलचस्पी बनी रहेगी। राइट। मान लीजिए एक माँ या फिर एक टीचर अपनी स्टूडेंट को कह रही है, तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। उसने कोई गलती कर दी है, क्या वो होमवर्क नहीं करके आई है, तो टीचर बोल रही है स्टूडेंट को कि तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए।
तो उस टाइम पे आप कैसा बनेगा? तुम्हें तुम्हें बनेगा यू, अपनी गलती, योर मिस्टेक। ठीक है, अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। शुड, स्वीकार बनेगा एक्सेप्ट, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि करनी ही चाहिए, यहाँ पे आएगा शुड। ठीक है, तो यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, क्योंकि तुम्हें गलती स्वीकार करनी ही चाहिए। या फिर ये संवाद हो सकता है दो मित्रों के बीच में भी ये संवाद हो सकता है। फिर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बहुत सारा काम दे दिया है आपको, और आपको लगता है इतना सारा काम नहीं हो सकता इतने कम टाइम में। तो आप अपने बॉस या फिर अपने कलीग को बताएंगे कि मुझे नहीं लगता कि यह आसान होगा, कि ये जो भी काम हमें सौंप दिया गया है ये काम आसान होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता। आई डोंट। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? मुझे का हुआ आई, नहीं लगता। लगना जो होता है, जो थिंक भी हो सकता है या फिर फील करके है। फील, आई डोंट फील इट इज इजी, या फिर आई डोंट थिंक इट इज इजी भी सही है। नहीं लगना तो क्योंकि नहीं है वो नेगेटिव शब्द होगा, डोंट थिंक कि यह आसान होगा, दैट यह, इट, आसान, इजी, विल बी इजी। सो आप बोल रहे हैं अपने जो भी कलीग या बॉस को कि ये आसान नहीं होगा। मान लीजिए कि आप एक टूर में हैं और इस टूर में आप किसी उस शहर के पर्सन को पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे सही रास्ता बता सकते हैं? आप घूम गए हैं किसी शहर में, किसी गली में, तो आप मैप पकड़ के नक्शा को दिखाकर पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे सही रास्ता बता सकते हैं? तो इसका क्या बनेगा कि कैन यू, क्योंकि क्या आप, क्या आप बनेगा कैन यू, मुझे सही रास्ता, मी द करेक्ट वे। ठीक है, बताना होता है टेल, जो आप बताना होता है वो टेल होता है। हालांकि कैन यू शो मी द करेक्ट वे दिखा सकते हैं होगा, अगर ये होगा कैन यू शो मी द करेक्ट वे, तब होगा ये दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने बहुत कुछ इंतजार किया है अपनी प्रेमिका या फिर किसी भी दोस्त के लिए, और उसके बाद आप चले गए हैं और उसका कॉल आया है, आप बताओगे कि मैंने तुम्हारा इंतजार बहुत देर तक किया, कि आई, मैंने तुम्हारा इंतजार, वेटेड फॉर यू, तुम्हारा इंतजार बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत होता है लॉन्ग, लॉन्ग टाइम तक किया, आई वेटेड फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा बनता है इंग्लिश में सेंटेंस, जो जो भी आपको बोलना है, किसी को भी बोलना है, ये बात आप दो फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, एक क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में हो सकता है, किसी के बीच में भी ये संवाद हो सकता है। फिर आएगा, मान लीजिए आप अब ठंड पड़ रहा है और आपको बोलना है कि आज थोड़ा ठंड है, मौसम आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। तो अगर मौसम ठंड है, द वेदर इज अ बिट कोल्ड टुडे, क्योंकि मौसम, द वेदर बनेगा, ना कि वेदर, बस जस्ट वेदर नहीं बनेगा, दी वेदर, आज कुछ ज्यादा, मतलब थोड़ा ज्यादा, बिट टू कोल्ड टुडे, ठंड है आज, ठंड है। फिर मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं और आपके दोस्त आपको पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपने बैग पैक कर लिया है, तो आप
उसका मतलब उसका ट्रांसलेशन बनेगा वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तुम यू कहाँ जा रहे हो, कहाँ का बनेगा वेयर, और जा रहे हो इट इज वेयर आर यू गोइंग। एंड फाइनली आज का लेसन आपके लिए शुभकामना से एंड करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे इज अ ग्रीटिंग टू एंड इन इंग्लिश। जहां भी है आप ये ग्रीटिंग यूज कर सकते हैं। क्या आप यूके में हैं, यूएसए में हैं, कहीं पर भी ये ग्रीटिंग चलेगा। राइट। तो थर्ड सेगमेंट जो है वो प्रैक्टिस का सेगमेंट है। इसमें आपको तीन ऐसे ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो पहला जो सेंटेंस है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा। दूसरा जो सेंटेंस है मुझे पानी चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है बिजली अचानक चली गई थी। तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि ये सब जो वाक्य है हम डे टू डे हर रोज इस्तेमाल करते हैं कि यार नहीं मैं आज में नहीं आ सकता क्योंकि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ और बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। सो इन सब चीजों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में आपका जो आंसर से लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।